जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण दस स्कंद अथ षष्टपचाशों अध्याय। श्यमंतक मणि की कथा। जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं श्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे श्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित की जित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्त से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे श्यमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लेकिन लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंशी श्रवण गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रस में भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाती नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्यनारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समुद्र घर में चला आया। घर पर उसके स्वागम के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा श्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्वभय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रवाद कोई भी अशुभ नहीं होता था। इस बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा अग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसने अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उसे परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला, उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मन के लिए ऋषराज जामवन ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि ये कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों को चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बैठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋषराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्तंभित
श्रेष्ठ मणि समंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बलि ऋषराज जामवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जामवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्होंने भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजया विलासी भगवान श्री कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का तत्पश्चात वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अंत में उनके बहाव युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। सा जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, प्राण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य आप मेरे भी ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल ने श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अवध की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्हें 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी और अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले हैं तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद से मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्हें वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया और मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया। अतः अब वह यही सोचता रहता था कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो।
मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अतो अतो अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। अनेक लोभ से धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों से रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वैश्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। ये उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सत्यराजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही उसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा श्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव सुंदरता उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिल ले, और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित से कहा, हम श्यमंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वह आप हमें दे दिया करो। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम दशम स्कंदे और तार्थे श्यमंतकोपाख्यान षट् पंचाशतोत्तमो अध्याय। जय जय श्री राधे।